फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम CHS स्कूल लालगंज प्रतापगढ़। डियर गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही धुआंधार टॉपिक है और वो टॉपिक है यूज ऑफ देन का प्रयोग। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर देन का प्रयोग करें तो कैसे करें। तो मैंने कहा कि मैं हूं ना, आप परेशान मत होइए। आज आप देन का प्रयोग सीखेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे देन पर। एक्चुअली देन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बच्चे इसमें मैक्सिमम गलती करते हैं। तो उस मैक्सिमम गलती को मिनिमम कैसे किया जाए उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, समीर इज बेटर देन। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक है मी और दूसरा है आई। अब ये सेंटेंस बन गया समीर इज बेटर देन मी, दूसरा बना समीर इज बेटर देन आई। अब आप बताइए मुझे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि समीर इज बेटर देन मी राइट होगा कि समीर इज बेटर देन आई राइट होगा? तो समीर इज बेटर देन मी सही लग रहा है ना? लग रहा है ना? काटो इसको, ये गलत है। तो समीर इज बेटर देन मी इज रॉन्ग, समीर इज बेटर देन आई इज राइट। तो आप कहोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको दो रूल बताता हूं। पहला कि जब आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर? प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको रूल मिलेगा कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। और दूसरा, जब आप एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। पढ़ गए ना चक्कर में? तो चक्कर उक्कर में नहीं फंसना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी को सीखो भाई, यही सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देन का रूल क्या कहता है? देन का रूल कहता है कि देन इज फॉलोड बाई ए प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस, देन इज फॉलोड बाई ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस when comparison between two subjects between two objects। यानी इसका मतलब कि यदि देन के पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, यदि देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। बात आई समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यदि देन के पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे समीर क्या है? यहां पे समीर है सब्जेक्ट। बोलो बोलो, समीर क्या है? समीर है सब्जेक्ट। इज हो गई वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन लिया। अब देन के बाद मी है ऑब्जेक्ट, देन के बाद मी क्या है ऑब्जेक्ट। और देन के पहले यहां पे देखो सब्जेक्ट है, तो देन के पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद ऑब्जेक्ट कैसे सही हो सकता है? आप बताइए मुझे। अगर देन के पहले है सब्जेक्ट तो देन के बाद ऑब्जेक्ट कैसे सही हो सकता है? तो ये गलत होगा कि नहीं? तो अगर देन के पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी आएगा सब्जेक्ट, इसलिए यहां पे आई सही होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा कि देन इज फॉलोड बाई ए प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस, देन इज फॉलोड बाई ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यदि देन के पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, यदि देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। बस इतना याद रखो आप। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको मन लगा के पढ़ो, फास्ट मूवर बनो, स्लो मत बनिए, नहीं तो पीछे रह जाओगे। मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं और वहां से और भी समझाने का प्रयास करता हूं कि जो देन है उसके यूज और कहां कहां हो सकते हैं। देन, अब मैंने कहा कि देन के पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी सब्जेक्ट, देन के पहले ऑब्जेक्ट तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा कि ही लाइक्स यू मोर देन मी। यहां पे मैंने एक सेंटेंस और लिया कि ही likes you more than I do। अब यहां पे मैंने दो सेंटेंस लिए। पहला लिया he likes you more than me। अब मैंने क्या कहा कि अगर देन के पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी सब्जेक्ट,
देन के पहले ऑब्जेक्ट तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पे ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, बोलो बोलो, यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। हाँ, ही सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, और यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसके बाद देन लिया, अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देन के पहले ऑब्जेक्ट तो देन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर देन के पहले ऑब्जेक्ट तो देन के बाद ऑब्जेक्ट का आना ही आना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं समझाता हूं, बोर्ड पे देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक व्यक्ति है जो कि फादर है। अब इसके दो बच्चे हैं, एक हैं छुटकू और दूसरा हुआ मुटकू। अब पिताजी ने इसको 100 रुपया दिया, बोला कि थोड़ा खाया पिया कर, बहुत दुबला पतला हो गया है। और इसको 10 रुपया दिया, बोला तू कम खाया कर, बहुत मोटा हो गया है। तो पापा, यहां पे ही पापा लाइक्स छुटकू मोर देन मुटकू। अब पापा जो है छुटकू को ज्यादा पसंद करने लगे मुटकू के अपेक्षा। तो बताइए, जब मुटकू को पता चलेगा कि पापा ने इसको 100 रुपया दिया तो इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, ये इसे जीने देगा। देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाता हूं। आप अपने बचपन को याद करो, आप अपना बचपना याद करो कि जब पापा या मम्मी अगर आपके भाई या बहन को अगर ज़्यादा देते थे तो आपको टेंशन होता था कि नहीं होता था, आपको गुस्सा आती थी कि नहीं आती थी। तो सेम कंडीशन अब यहाँ पे पापा लाइक्स छुटकू मोर देन मुटकू, यानी पापा जो है इसको अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसको कम पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पतला है बेचारा, दुबला पतला है, एकदम पतली से सीख जैसा है। तो यानी कहने का सेंस ये है मेरे भाई कि तुलना इन दोनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देन के पहले सब्जेक्ट तो देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, देन के पहले ऑब्जेक्ट तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। अब नीचे है ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब यहां पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हो गया ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। अब आप कहोगे कि सर अगर देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद सब्जेक्ट क्यों है? तो ध्यान से देखो, यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर हम इसको हटा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कभी अकेले नहीं आता है, वो जब भी आता है वर्ब के साथ आता है। तो यहां पे हमें मी करना पड़ता, तो यहां पे डू लगा दिया इसीलिए। अब समझो ध्यान से, अब फोटो देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जैसे एक तो ये हो गया कि ये इससे भी प्यार करता है, इससे भी प्यार करता है। अब दूसरी फोटो समझो ध्यान से, जैसे यहां पे मान लीजिए एक पापा हैं और एक मम्मी हैं, और इन दोनों के बच्चे कितने हैं, एक। यानी ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, और इन दोनों के बच्चे कितने हैं, एक। यानी पापा भी इनसे प्यार करेंगे, मम्मी भी इनसे प्यार करेंगी। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखा दूं, फिर इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक घर में एक पापा हैं और एक मम्मी हैं, और उन दोनों के एक बच्चे हैं। तो कभी अगर पापा ने बच्चे को मार दिया और कोई गेस्ट आ गया और गेस्ट ने बच्चे से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा मम्मी प्यार करती हैं। अगर मम्मी ने अगर बच्चे को मार दिया और गेस्ट ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, तो बच्चा बोलेगा पापा प्यार करते हैं। यानी प्यार ये दोनों करते हैं अपने बच्चे से, कभी कम कभी ज़्यादा। यानी कहने का मतलब है कि ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। ही लाइक्स यू यानी वह तुम्हें पसंद करता है, मोर देन आई डू मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। पापा लाइक्स यू, पापा लाइक्स छुटकू, पापा छुटकू को पसंद करते हैं, मोर देन आई डू मैं भी छुटकू को पसंद करती हूं, मैं भी पसंद करती हूं। यानी ये यहां पे जो आई है ये अब यू के लिए नहीं आया, ये आई यू के लिए नहीं आया। इस आई की तुलना, इस आई का डायरेक्ट कनेक्शन ही से है, ही का आई से और आई का ही से कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही और आई के बीच में तुलना को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देन के बाद हमने आई का यूज सब्जेक्टिव केस का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि तुलना आई और ही के बीच में है, क्योंकि वह भी तुम्हें पसंद करता है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यानी आई और ही दोनों आपस में तुलनात्मक हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे ये भी इनसे प्यार करते हैं, ये भी इनसे प्यार करते हैं। एक फूल दो माली, एक व्यक्ति चाहने वाले दो हैं। तो ये है देन का यूज। तो आई होप कि आपको देन का यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।